बोले वृंदावन बिहारी जय जय। असंतुष्टिया द्विजा नष्टा, जो असंतोषी ब्राह्मण होता है उसको नष्ट होना पड़ता है। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आज जब सुशीला को पता चला, देखिए आजकल हम 2-4 फोटो किसी के साथ खिंचा लें तो हम लंबी लंबी डीग मारने लगते हैं, उसके संबंध हमारे से बहुत अच्छे हैं, उसका फोन आता है, यानी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि हमारे संबंध फलाने मंत्री से। और देखो सुदामा जी को, सुदामा जी के बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश, और द्वारकाधीश कोई ऐसे वैसे नहीं है, पूरा विश्व जानता है, पूरा त्रिलोक जानता है। लेकिन हाँ ये बात सही है कि सुदामा जी के घर में कभी कभी 2-2 दिन तक भोजन नहीं बनता था, लेकिन कभी भी किसी के घर मांगने के लिए नहीं गए। जोगी प्रोदाही करने के बाद भोजन आता था, उससे ही अपना जीवन यापन किया करते थे। आजकल के मित्रता की तरह मित्रता नहीं थी कि थोड़ी सी परेशानी आई पहुंच गए रिश्तेदारों के पास, मिलने वालों के पास। ये बात सत्य है कि भूखे रहते थे, लेकिन कभी भी उनके अंदर असंतोष नहीं आया। एक बार एक राजा के पास उसको लेके भी गए सुदामा जी को, और कहा कि राजा की ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रशंसा करनी है। तो मेरे सुदामा जी ने पता है क्या कहा था कि मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने भर भूखा रह सकता हूं, लेकिन अपने ठाकुर जी के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं। ऐसे थे हमारे सुदामा जी। वेदों का ज्ञान सब कुछ होते हुए भी मेरे ठाकुर जी के लिए आनंद किया करते थे। मात्र और मात्र मेरे गोविंद की याद में मस्त रहते थे। आज जैसे सुशीला को मालूम पड़ा तो सुशीला ने क्या किया, आज जैसे ही सुदामा जी आए तो सुदामा जी से कहा कि प्रभु आपके मित्र हैं। कौन? कृष्ण द्वारकाधीश। अचंभित होकर पूछा तो मेरे सुदामा जी ने कहा, क्योंकि सुदामा जी को स्वभाव है वो बड़ा ही विरक्त है। आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि आपके कृष्ण मित्र हैं। जब पूछा तो सुदामा जी ने बताया कि बचपन का मेरा कृष्ण मित्र है, मेरा बचपन का यार है। जब सुशीला ने कृष्ण को यहां से जाने के लिए कहा कि आप कृष्ण के यहां पर चले जाओ, सुदामा से बार बार जाने के लिए आग्रह करने लगी, तो सुदामा ने कहा, अरे बाबरी, ब्राह्मणों के तो 6 ही कर्म हैं, अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रह्यैव ब्राह्मणाम नाम कलायत। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, और मांगने के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगने जाहे, वाते पहले वो मरे, जिन मुख निकसते नाहे। ये संसार है बाबरी, यहाँ तो दुनिया अपने अपने कर्म के प्रारब्ध सुख और दुख को भोगती रहती है। कोई भी न रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट सो। देखिए आपने भी देखा होगा, कई लोग तो बेचारे एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहे हैं, और कई लोग एसी में बैठकर चल रहे हैं। कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीन दुखी तड़प रहो खाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहो मखमल की, कोई भागहीन गुजारन करे टाट में। भक्त कहे मेरे मस्त मन रहो मस्ती में,
मिलेगो वही जो लिखो है ललाट में। इसलिए गोविंद का स्मरण करना चाहिए। सुशीला बोली, प्रभु एक बार आप चले जाओ, प्रभु के पास जाओ तो सही। सुदामा बोली, भगवान सब ठीक करेंगे, लेकिन मेरे प्रभु जी। सुदामा जी बोले, देखो सुशीला, रामचरितमानस में विश्वामित्र जी जब भगवान राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए दशरथ जी के पास गए थे तो बड़े सुंदर भाव से बताया है। जब विश्वामित्र जी, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जब विश्वामित्र जी अपने ही आश्रम पर थे तो कौन थे? महामुनि। चौपाई में भी लिखा हुआ है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी। जब मांगने के विचार से आए तब कौन रह गए? मुनि। मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा। और फिर जैसे ही मिले, अब आपके घर कोई आए और उससे आते ही ये पूछ लो क्यों आए, क्या काम है, तो अच्छी बात है, आते ही नहीं पूछना चाहिए। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र जी आए तो कारण पूछ लिया। कहते भी है कि ही कारण या गमन तुम्हारा, कारण या गमन तुम्हारा, के कारण आगमन तुम्हारा, कयहु सुकरत न लावहु वारा, करत न लावहु वारा। कारण पूछ लिया और जो महामुनि थे वो कौन रह गए? अंत में जाके पता है, विप्र ब्राह्मण रह गए। कैसे? चौथे पन पायो सुखचारी, पन पायो सुखचारी, विप्र वचन नहीं कियहु विचारी, विप्र वचन नहीं कियहु विचारी। सभी चौपाइयों में सारी बातें अलग अलग लिखी हुई हैं। इसलिए सुशीला से कहते हैं कि असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। सुशीला, अगर मांगने की वजह से भेज रही है तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन जब बार बार हट करने लगी, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही हट ठानी, जाता ही देरी लड़ाई लड़ावर, तेरे ही ये में यही है समानी। जो दरिद्र लाडल खोल, काहू पे मेटन जाए नयानी, कहे कहा ते अटारी अटावी, दीनी है जो बस टूटी सी छानी। सुशीला ने कहा, हे स्वामी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। आज सुशीला से मेरे सुदामा जी बोले, अरे सुशीला, मरने के बाद व्यक्ति की जो धन होता है उसे दूसरे ही खा जाते हैं। इस शरीर को या तो पक्षी खा जाते हैं, या अग्नि खा जाती है, या फिर यह जीव पाप पुण्य से लिप्त ईश्वर की शरण में चला जाता है। जब सुशीला ने ज्यादा आग्रह किया तो सुदामा बोले
कि अच्छा तुम कहती हो तो मैं जाता हूं। और आज सुदामा ने सुशीला से कहा कि सुशीला मैं चला जाऊं, लेकिन मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ या कहीं जाएं तो वहां पर कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसके यहाँ? वैद्य के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ। आव गई आदर गयो नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तो वही गई जब कहा कछु दे। गुरु वेद और ज्योतिषी देव मित्र बड़राज, इन्हें भेट बिन जो मिले होए न पूरन काज। द्वारिका को जाओ मानो हमारे सैया, तुम द्वारिका को जाओ मानो हमारे सैया। सब दुख दूर करे, सब दुख दूर करे, बलदाऊ जी के भैया। जब ज्यादा मैया ने कहा तो आज मेरे सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैया ने क्या किया, कुछ तंदुल लेकर एक टूटे फटे कपड़े में बांध दिए और मेरे गोविंद का नाम लेते लेते सुदामा जी चले जा रहे हैं पादुका को लेकर। आज इनके चरणों में पादुका नहीं है, धोती फटी हुई है, और लेकिन इनकी हड्डियों का आप दर्शन कर सकते हैं। एक एक हड्डी सुदामा जी की दिख रही है, लेकिन इनके मस्तक पर किसका ब्रह्मत्व का तेज है। जो ईश्वर के प्यारे होते हैं, जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है, उनके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है। और जो हम क्रीम पाउडर से अपने चेहरे पर तेज लेके आते हैं, ये सुबह से लेके शाम तक खत्म हो जाता है। ये समाप्त हो सकता है, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकता है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि आज मेरा प्रभु से मिलन होगा। कहते भी हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म सुदामा जी ने सोचा कि प्रभु आज मेरे प्रभु के दर्शन होंगे। सुदामा जी दुबले पतले हैं, भूखे प्यासे हैं, चले जा रहे हैं। 3 दिना चल विप्र के धूप न लागे पाँव, देख वृक्ष की छाँव को सोई गयो पाए पसार। अब भैया कन्हैया तो बुलाना हो तो बुला ली, अपनी तो बस नमो नारायण है गई। एक वृक्ष को देखकर आज भूखे प्यासे सुदामा जी सो गए। मेरे भक्तजनों, पेड़ों की एड़ियां फटी हुई हैं, पैरों में चप्पल तक नहीं है, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है।
आज अपनी बाजू को लगाकर छाया में सो रहे हैं। मात्र और मात्र हृदय में मेरे ठाकुर जी का वास। शीतल वृक्ष की छाया में नींद आ गई और सुदामा जी सो गए। लेकिन जिसके लिए मेरे भक्त सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके लिए मेरा ठाकुर तैयार रहता है। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आज मेरे गोविंद ने कृपा करी और जो वृक्ष के नीचे सो रहे थे वो आज द्वारका में जाकर जगे। जैसे ही नेत्र खुले, कुछ गायकार, कुछ कैसेट भरने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि जब द्वारका सुदामा जी पहुंचे तो सब लोग हंस रहे थे देख के। एक बात बताओ सज्जनों, क्या जहां पर मेरे कृष्ण राजा हो, जो ब्राह्मणों के, संतों के, सज्जनों के, दीन दुखियों के चाहने वाले हों, क्या उनकी प्रजा में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो किसी को, दीन दुखी को देखकर हंसे? मात्र पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। बल्कि कृष्ण के सख्त आदेश थे, दीन दुखी हीन कोई व्यक्ति अगर हमारे दरबार में आता है तो सीधे के सीधे जाकर कृष्ण से मिल सकता है, उसे किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे ही सुदामा जी के नेत्र खुले, भैया जी कौन सी जगह है? तो एक व्यक्ति ने कहा, बाबा ये द्वारिका है। बोले द्वारिका, यहाँ का राजा कौन है? यहाँ के राजा श्री कृष्णचंद्र महाराज। भैया जी कन्हैया तो ना है। अब कन्हैया के नाम से कोई समझे ही नहीं, क्योंकि कन्हैया तो बचपन में मैया बुलाती थी, ग्वालवाल बुलाते थे कि नहीं महाराज कृष्णचंद्र कि जी मथुरा वालों ही कृष्णचंद्र है कि हाँ? अरे भैया वो तो हमारा बड़ा परम मित्र है। आज द्वारपाल के पास इसने पहुंचा दिया और जैसे ही मेरे प्रभु जी के पास जाने के लिए पहुंचे, जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपाल से पूछा तो बड़े सुंदर भाव से कहते हैं, देखो देखो ये गरीबी राधे, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लिया। मेरी बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लिया।
चलते हैं कहाँ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा उनकी बात मोहने छुजा कर कह दो उनकी बात मोहने छुजा कर कह दो सखावत नजीबा आया है मिले सखावत नजीबा आया है सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन हो लगाया गले सुदामा को मोहन लगाया गले सुदामा को सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले सुदामा को मोहन हो लगाया गले सुदामा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अनंता हुआ रुक्मणी को बहुत ही अनंता ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया है वीर वाले बराबर में अपने सुदामा बिठाए गजरे आंसुओं से जामने छुड़ाए तेरे आंसुओं से श्याम ने दुलारे हो तेरे आंसुओं से श्याम ने दुलारे बराबर में अपने सुदामा बिठाए गजरे आंसुओं से जामने छुड़ाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए चरण आंसुओं श्याम ने दुलाए हुआ रघुवीर को बड़ा ही अचंभा हुआ रघुवीर को न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा कभी का नया है खुशी का समा कभी का भला है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा कभी का नया है खुशी का समा कभी का नया है खुशी का समा कभी का नया अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो बोले वृंदावन बिहारी
आज मेरे भक्तजनों, जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने सुना, सुदाम पूरा नाम नहीं ले पाया था, जब तक मेरे गोविंद ने आज अपने सिंहासन को छोड़कर दौड़ लगा दी और ऐसी गति से दौड़े कि पीछे सभी मंत्री संतरी पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे। कहीं प्रभु का दुपट्टा गिर पड़ा, कहीं पर कुंडल गिर पड़े, कहीं कुछ। सभी मंत्रियों ने समझा कि जाने क्या हो गया जो कृष्ण इस प्रकार से भागते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन बाहर जाके क्या देखा कि मेरे प्रभु आज अपने मित्र सुदामा के वक्ष स्थल से चिपक गए, मेरे भक्तवृंदों लिपट गए। दोनों मित्र बड़े ही आनंद से आज एक दूसरे के हृदय से मिल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस दिव्य दर्शन को अपने हृदय की झांकी में उतार कर दर्शन करो इस चित्र का। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता को मात्र एक झलक देखने के लिए दुनिया जाने क्या क्या करती है, आज वह परम ब्रह्म स्वयं अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका की इन गलियों में दौड़ा हुआ चला जा रहा है। किससे? प्रेम से, किससे? भाव से। आजकल की मित्रता जैसी मित्रता हमारे कृष्ण और सुदामा की नहीं थी कि मित्र अगर थोड़ा गरीब हो जाए तो उसे दूसरी नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। मित्रता सच्ची वही है कि कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन एक दूसरे के सम्मान में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। आज मेरे प्रभु जी सुदामा जी को साथ में लेके आए और जिस प्रकार उनकी आंखों से ऐसा लग रहा हो मानो साक्षात गंगा यमुना दोनों आकर आज आंसुओं से प्रभावित हो रही है। प्रेम की धारा से प्रचालाप कर दिया मेरे प्रभु को। प्रेम की धारा में सुदामा के दोनों चरण प्रक्षालित कर दिए। कहते भी हैं बड़े सुंदर भाव से, ऐसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जाए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन देख सुदामा की दीन दुसा करुणा करके करुणा ने रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाए, नयन के जल सो पगो, नयन के जल सो पगो। आज जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज मेरे प्रभु ने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण को अपने सिंहासन पर बिठाया। अगर मित्रता का आज कोई उदाहरण है तो वो मेरे प्रभु कृष्ण और सुदामा का ही सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावना नहीं है, कोई भी स्वार्थ हेतु नहीं है। ये मात्र और मात्र प्रेम का संबंध स्थापित करता है। तो वो कौन करता है? कृष्ण और सुदामा की मित्रता। आज मेरे प्रभु जी अपने मित्र के चरण धो रहे हैं बार बार। मेरे सुदामा जी देख देख के कह रहे हैं, अरे कन्हैया ये सब क्या कर रहे हो, ये सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लोग आजकल ऐसा ही समझते हैं, कोई मैले कुचले कपड़े पहन के बचपन का मित्र आ जाए, उसके ठाट बाट हो जाए तो उस व्यक्ति को उस व्यक्ति से बात करने में भी शर्म आती है कि लोग क्या सोचेंगे, इसके संबंध इस व्यक्ति से है। कृष्ण राजा होते हुए भी एक बार भी नहीं सोच रहे हैं, अपने मित्र के सत्कार में लगे हुए हैं। बुरा मत मानना, आपके यहाँ भी कथा होती रहती होंगी, आप भक्तजन तो आए दिन कथा सुनते ही रहते हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र ही ऐसा है। लेकिन गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। कई जगह हमने देखा है कि ये झांकियां जो बनाते हैं, झांकियां कभी देवी जागरण में, कभी भागवत में,
तो अपनी मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। उस दिन से हमने झांकी बनवाना ही बंद कर दिया। कोई विशेष बात हो तो एक अलग विषय है। सारा कार्य ओनली धन कमाने के लिए नहीं किया जाता है, कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। एक बार हमने झांकी बनवाई थी तो सुदामा जी जो बने वो वहां से ऊपर नीचे कलामंडी खाते हुए चले आ रहे और चावलों को खाते हुए चले आ रहे, जैसे जाने कितने दिन के भूखे हुए हैं। बड़ा ही विचित्र ढंग से ऐसा लग रहा था। जिस सुदामा जी के बारे में इतना सुंदर लिखा गया है उसकी झांकी उसके ठीक विपरीत थी, लेकिन किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। अगर आप सच्चे सनातनी है, सच्चे हिंदू धर्म के संरक्षक हो तो जहां धर्म गलत दिशा की ओर जा रहा हो वहां पर तुम्हें उसका विरोध करना चाहिए। जय जय श्री राधे। आज मेरे कन्हैया जी कहते हैं, अरे सुदामा जी आपके चरणों की कैसी स्थिति है, इतने दिन से तुम कहां थे। अरे कन्हैया ये सब तू ना करे, आज जिस सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठे हैं, स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर ब्रह्मा इंद्र इत्यादि किसी भी देवता की हिम्मत तक नहीं है, आज वहां ये गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ है। किससे? मात्र प्रेम से, भक्ति से, भाव से और त्याग से। भाव और भक्ति के लिए त्याग भी करना पड़ता है। आज सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और कन्हैया जी कहते हैं, देव प्रसादाधरणी धरो हम, देव प्रसादाद कमलाबरो हम, देव प्रसादाद अजित अजितो हम, देव प्रसादाद मम राम नाम। आज जो कुछ भी हूं मैं आप जैसे संत महापुरुष और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हूं। मेरा सबसे कीमती यदि कोई धन है तो वो क्या है? आप ही तो हो। अब दोनों मित्र आज बैठकर बात कर रहे हैं बड़े सुंदर भाव से। भोजन आए, ऐसा नहीं कि सुदामा जी को बहुत जोर से भूख लगी होगी तो 4-10 रोटी एक संग खाए गए हों, बल्कि सुदामा जी ने उतना ही भोजन किया जिससे कन्हैया की किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि कैसा मित्र आया है, कितने दिन का भूखा है, थाली पे टूट पड़ा। भूख से भी कम भोजन किया सुदामा जी ने, क्योंकि मित्र की इज्जत बचाने का काम करता है, ना कि इज्जत उड़ाने का काम। इसे मित्रता नहीं कहते हैं। अब भैया पत्नी सब प्रणाम करवे आए हुए लगी। 1 आई, 2 आई, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100। सुदामा जी ने सोची, वो दिखे कन्हैया ने अपनी पड़ोसन बुला ली। कन्हैया अब बस बंद कर भैया, मेरा हाथ थक गो, आशीर्वाद दे देते। जब इतनी बात सुनी और जे लाला जी पड़ोसन बुलावे की का जरूरत ही भैया। कन्हैया जी काना बोले न धीरे बोला। बोले क्यों? जे पड़ोसन ना है तो कौन है ये? कि सब जी हमारी रानी है। तो लाला कितनी है? मैं तो परेशान है, वो आशीर्वाद दे देते। ज्यादा ना है, 16,108 है। जैसे ही 16,108 की बात सुनी सुदामा जी बोले, लाला एक काम कर, जिस सवर्ण के बदले तू ही मैं पैर छू ले, मैं तो ही आशीर्वाद दे देता हूं। जय जय श्री। आज मेरे कृष्ण ने चरण वंदन किया अपने मित्र का और मेरे सुदामा जी से बोले, कृष्ण भैया एक बात बताओ। बोले हाँ, कि विवाह वगैरह होएगा कि ना भयो पंडित जी? सुदामा जी बोले हाँ भैया ब्याह तो है गो। अच्छा तो भैया ब्याह में हम बुलाए नहीं तो मन। आजकल अगर दोस्त के यहाँ कार्ड नहीं भेजा दोस्त ने तो दोस्ती खत्म, ब्रेकअप। सुदामा जी चुप रह गए। बोले भैया गलती तो है गई, कार्ड ना भेज पाओ। सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात बताओ। बोले का कि म्यो एक ब्याह बहुत ताकत तो तेने मुझे उड़ानो दे दो, और तेज तने ब्याह भई है तिन में तने एक में कार्ड भेजो, एक में नहीं तो दूसरे में भेज दे, तो तीसरे में भेज दे, तो कबू तो भेज दे दो यार।
तो कृष्ण भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि सुदामा जी का बताएं, हमारे ब्याह ऐसा ही है। बोले कैसे? कि काउए उठा ला, काउए बजा ला, काउए युद्ध में जीत ला, काउए कैसे करके ले आए, सो हमारा तो ब्याह बस जय जय श्री। ऐसे है मेरे गोविंद, ऐसे है मेरे ठाकुर जी। बचपन की गुरुकुल की यादें ताजा कर रहे हैं मेरे कृष्ण और बलराम, बड़े ही आनंद से बैठे हुए हैं। आज मेरे गोविंद से सुदामा जी बोले, भैया सुदामा जी ये बताओ, हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजो ना है का? अब सुदामा जी डर रहे हैं कि यहाँ इतनी रानियां खड़ी हुई हैं और इनके सामने मैं तुच्छ सी चीज दूंगा, बड़ा कष्ट होगा। मेरे मित्र की सभी रानियां क्या कहेंगी कि ऐसा मित्र है? लेकिन एक बगली उठी हुई दिख रही थी, तो मेरे प्रभु ने क्या किया, आज जैसे ही हाथ को पकड़कर उठाया तो आज तंदुलों को हाथ में ले लिया। और मेरे प्रभु जी आज बड़े ही आनंद से उन तंदुलों को जय जय श्री, जय जय श्री। आज बड़े ही सुंदर भाव से मेरे प्रभु ने जैसे तंदुल लिए, हाथ गयो भृगु कमला कई नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दौलिनी कियो ये दीन दो लोक बिहारी। दो लोगों को दान में दे दिया मेरे प्रभु ने। जैसे ही तीसरी मुट्ठी को देना चाहा, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि वहीं कह दिया हो कुछ रुक्मिणी ने, नहीं, लेकिन इशारों में ही कह दिया। आपने भी देखा होगा घर के अंदर जो हमारी मैया होती हैं, माता बहनें बड़ी होशियार होती हैं, कभी कभी बोलती कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ करवा देती हैं इशारों में। पति जी अगर जिम में दिन निकाल रहे होंगे 100 को लूट को देवे के लिए, तो आंख टाइट कर दे तो बस तुरंत 50 को है जाओ। जय जय श्री। बड़ी सामर्थ्य इनकी है। मतलब ये भी एक भाषा है, लेकिन ये भाषा जो होशियार समझदार होती है उन्हीं के पास होती है, और जो मूर्ख होती हैं वो तो कभी भी किसी भी स्थान पर कुछ भी बोल देती हैं। तो इशारों की भाषा इनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। जय जय श्री। गुस्सा आ रही है। अच्छा है। बोले वृंदावन बिहारी जय जय श्री। आज बड़े ही भाव से सब कुछ दे दिया, लेकिन सुदामा जी को मालूम नहीं पड़ा कि मुझे क्या दे दिया, लेकिन मन पे कोई भी गिलानी नहीं है चेहरे पर। आज ऐसा नहीं कि बहुत दिनों के बाद आए तो रुके, तुरंत सुबह ही सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया अब तो हमें चलना ही होगा। तो कृष्ण ने भी एक बार नहीं कहा कि आज रुक जाओ, और ऐसी बात नहीं है, अगर चाहते तो कुछ लेके भी आ सकते थे, लेकिन सुदामा जी ने कुछ भी वहां का लिया नहीं। जो वस्त्र बदले थे उन वस्त्रों को उतार कर वहीं छोड़ दिया, और अपने जो वस्त्र थे वही पहनकर नंगे पैर ही सुदामा जी आए थे अपने घर के लिए। इतना बड़ा त्याग था सुदामा जी के अंदर। कन्हैया जी से आज मिले, अच्छा बड़े ही सुंदर भाव से आज मिलकर, और हमारे सुदामा जी चल दिए। और वापस जैसे ही अपने गांव में आए,
तो जहां झोपड़ी थी वहां पर क्या बन गया? महल बन गया। सुदामा जी सोचने लगे, दिखे हम तो वापिस द्वारिका ही आए गए। एक व्यक्ति से जाके पूछा, भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये सुदामापुरी है। यहाँ का राजा कौन है? बोला यहाँ का राजा सुदामा है। सोची सुदामा तो हमारी नाम है, ऐसा कहते और को सुदामा हो। चलो गलत जगह पर आ गए। जैसे ही सुदामा जी मुड़कर चलने लगे तो क्या देखा कि सुशीला अन्य प्रकार के स्वर्ण आभूषण पहने हुए दमकते हुए बच्चों के साथ चली आ रही है। जैसे ही आज पति को प्रणाम किया सुदामा जी डर गए। जब वो ध्यान से देखा, ओहो सुशीला तुम, कि ये सब प्रभु की कृपा है। आज सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होने लगी और सुदामा जी कहने लगे, वारे मेरे मित्र, कुछ दिया भी नहीं और बहुत कुछ दे दिया। लेकिन सुदामा जी बोले, अरे सुशीला तुम्हें धन संपत्ति चाहिए थी तो तुम्हें मेरे कृष्ण ने धन और संपत्ति दे दी। मुझे अपने कन्हैया के दर्शन चाहिए थे, मैं तो अपने कन्हैया के दर्शन करके धन्य हो गया। भैया राजपाट महल तू ही संभाल, मैं तो जाकर अपने गोविंद के गुण गाऊंगा। बोले वृंदावन बिहारी। इतना त्याग ठाकुर जी का, इतना त्याग है इस ब्राह्मण का। जैसे ही आज सुशीला को छोड़कर मेरे सुदामा जी चल दिए, वहां पर मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोले ठाकुर जी महाराज की जय जय। जब मेरे प्रभु ने आज्ञा दी कि सुदामा जी मेरा आदेश है आप इस पृथ्वी पर राज्य करो, तो मेरे सुदामा जी ने एक छत्र राज्य किया। सुदामा जी बड़े ही सुंदर भाव से मेरे प्रभु का ध्यान करते हैं। आज प्रभु आदेश पाकर सुदामा जी ने पृथ्वी पर एक छत्र राज्य किया। एक दिन वासुदेव जी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन वसुदेव जी चर्चा कर रहे थे संतों के साथ बैठकर। देखिए मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, एक होता है देव ऋण, एक होता है ऋषि ऋण, एक होता है पितृ ऋण। ध्यान से सुनना। ऋषि ऋण अध्ययन करके यानी पढ़ाई करके चुकाया जा सकता है, और दूसरा होता है पितृ ऋण। इससे जब हम संतान उत्पन्न हो जाती है तो हम इसे चुका सकते हैं। लेकिन एक और होता है कौन सा? देव ऋण। इसको चुकाने के लिए यज्ञ अनुष्ठान जैसे ये भी चल रहा है ये करना चाहिए। आज राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब यज्ञ करके देव ऋण से मुक्त होने का समय आ गया है। अथैकदा द्वारवत्स्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपराग सुमहानासीत कल्पचयेयता। सभी विद्वानों ने बैठकर कहा कि इस बार सूर्य ग्रहण बड़ा सुंदर पड़ रहा है, चलिए अद्वितीय पड़ रहा है, हम भी स्नान करके इसको मनाते हैं। और कुरुक्षेत्र में जाने की स्वीकृति सभी ने ले ली। इस बार सूर्य ग्रहण बड़े जोरदार से है। इधर सब ग्वाल वाल यशोदा मैया और गोपियों के साथ कुरुक्षेत्र के लिए आ रहे हैं। देखिए कितने समय के बाद, और इधर से मेरे द्वारकाधीश भी कुरुक्षेत्र के लिए आ रहे हैं। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे आजकल तुम देखते हो कभी मोदी आता है, कभी योगी आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं। कोई एमएलए विधायक वगैरह आता है तो आप लोग ग्रामीण लोग हैं वो व्यवस्थाएं करते हैं। वैसे ही कन्हैया जी के लिए सुंदर व्यवस्थाएं की गई आज। तो एक ब्रजवासी ने पूछी, भैया ये सब क्या है रहे हो है, ये व्यवस्थाएं कौन के लिए रही हैं? तो सेवक ने बताया, अनंत श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र सर्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व बंद श्री 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 महाराज विराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज के लिए व्यवस्था
हो रही है। इतना नाम सुन के ग्वाल को तो मोगो मोही बटोरे। बोले बोलिए बोलिए द्वारा का बोली था ना कृष्ण? बोले हाँ। अरे वो कन्हैया, अरे बातें जाके कह दियो तो बाप गैलो में खड़ा हुआ है। अब बताओ, सेवक के तो दिमाग खराब है गए। बोले ऐसे कृष्ण के बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है ये? तुरंत जाके राजा के यहाँ सूचना दे दी मंत्रियों को। एक व्यक्ति खड़ा होके ऐसे टांग ठोक के बात कर रहा है और कह रहा है कि कन्हैया से कह दियो, कृष्ण से अपने से कह दियो तेरा बाप खड़ा है। क्योंकि ब्रजवासी तो स्वतंत्र हैं। ब्रजवासियों को किसी की आज्ञा का आदेश का पालन नहीं करना है, वो तो मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। जैसे ही मेरे कन्हैया को ये सब बात मालूम पड़ी ठाकुर जी को, तो तुरंत समझ गए होए ना होए कोई ग्वाल वाल आयो है। तुरंत मेरे ठाकुर जी ने दौड़ लगा दी और जैसे ही दौड़ लगाई, आज सभी ग्वाल वालों से उतने ही रूप बनाकर सबसे मिल रहे हैं। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। सभी ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा है कि कृष्ण सबसे पहले हमसे मिलने आए हैं। इतने रूप बना लिए मेरे ठाकुर जी ने। जब रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि यहाँ पर राधा रानी आई हुई है, तो आज रुक्मिणी मैया ने कहा कि यार आपका आदेश हो तो हम मिलके आए। तो मेरे प्रभु ने आदेश दे दिया। बोले ठीक है, आज मेरी देखिए ये कलश वाली कन्याएं बात मत किया करो, गलत बात है। आप यहाँ की व्यवस्था को बनाना चाहिए, ना कि बिगाड़ना चाहिए। लाइन से खड़े हो जाओ, आराम से निकल जाना। फिर जय जय श्री। अब इतनी जल्दी खड़े होके क्या करोगे? थोड़ी देर बैठ जाओ, आगे से आप ही जाए फिर चली जाना। खड़े होके बैठ जाइए आप लोग, जैसे ही आपका नंबर आया तो खड़े होके चले जाना। बैठो। जैसे ही आज मेरे प्रभु सबसे मिले और रुक्मिणी मैया आज मिलने के लिए गई, तो राधा रानी की जो सेविका थी उनके चरण छूने लगे, क्योंकि वो भी कम सुंदर नहीं है। और जैसे ही राधा रानी से मिलने के लिए पहुंची मेरे भक्तजनों, राधा रानी से मिलने के लिए जैसे ही पहुंची, बहुत चर्चाएं हुई और मैया ने कहा कि ये दूध पी लीजिए। तो मैया ने कहा कि जिस दिन से मेरे कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं, उस दिन से मैंने दूध को तो देखा तक नहीं है। लेकिन जैसे ही मैया ने कहा कि ये दूध मेरे कृष्ण ने ही भेजा है आपके लिए, एक पल भी इंतजार नहीं किया, गर्म दूध को मैया तुरंत पी गई। बोले राधा रानी सरकार की जय। और जैसे ही शाम के समय मेरे रुक्मिणी मैया मेरे कन्हैया जी के पास पहुंची, तो शाम का